तो रिकॉर्डिंग 2 ऑन हो मिनट हो चुका जाए है। लास्ट की। हाँ हम स्टार्ट करते करते 2 मिनट हो जाएगा। आई थिंक सबको पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा? नहीं देता। नहीं दे रहा नहीं क्या? दे। अब दिखाई दे रहा है। हाँ लास्ट क्लास का एंडिंग का क्विक रिवीजन दे देता है, शायद फटाफट समझ में आ जाए, ठीक है ना? हम्म, तब तक 2 मिनट भी हो जाएगा। अरे लास्ट क्लास हम बताया था, हमको बताओ। अगर मेरे पास 5 पॉइंट है ऐसे, ठीक है, इस 5 पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बताओ अनुष्का। हाँ अनुष्का। बहुत सारे नहीं बहुत सारे बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 हाँ, अच्छा वैसे अलग अलग करके नहीं, 6 एक जैसा आप 7 रखा है उसी ऑर्डर में 8 बनाना। 9 10। और हम्म, कोई 2 पॉइंट को जोड़ना बाकी है? नहीं है ना? तो मतलब नहीं, ये तो हम काउंटिंग किया, मेरे पास 5 पॉइंट था और स्ट्रेट लाइन 10 दो बना। पॉइंट से बनता था, 5C2। हम्म, ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम्म, तो 5C2 = 10। कोई डाउट? नहीं, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 5। तो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगनल्स इक्वल टू क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ 10। लाइंस, है ना? हाँ, तो अगर कोई हमको नंबर ऑफ डायगनल पूछेगा, हम क्या करेगा? 5C2 - 5, ये 5 डायगनल है ना, सॉरी 5 साइड्स है ना? हम्म, कोई डाउट? हाँ, नहीं, तो इन जनरल हम वही बताया था, अगर मेरे पास n पॉइंट्स है तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा? NC2। और नंबर ऑफ डायगनल्स क्या बनेगा? NC2 NC2 - n। माइनस कोई NC। डाउट? नहीं, अब इसमें एक और क्राइटेरिया, मान लो 5 पॉइंट में, चलो अब 10 पॉइंट लेते हैं, ऐसा 10 पॉइंट है, ठीक है ना? 10 पॉइंट में हम 3 पॉइंट को कोलिनियर रख दिया, कोई प्रॉब्लम? आपका पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। नहीं, किसी और का पीछे से आ रहा हो। मान लो 10 पॉइंट में हम 3 पॉइंट कोलिनियर रखा, कोई डाउट? नहीं, अब 10 पॉइंट से बनना चाहिए था 10C2, बट हम्म, सिंस 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया तो तुम ये दो तो लाइन 7 जोड़ो माना था। या तीनों जोड़ो, लाइन हाँ, तो एक ही होगा ना? एक ही होगा, हाँ। तो मतलब इस 3 लाइन से 3C2 लाइन्स बनना चाहिए था, पर क्या बनेगा? नहीं, अगर वो 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट से 3 लाइन बनना चाहिए, हम्म, पर कोलिनियर होने के बाद कितना लाइन बन रहा है? 7। एक। आई मीन 7 पॉइंट रहेगा तो नहीं नहीं, वैसे नहीं, ये 3 3 पॉइंट से एक लाइन ही बन रहा है ना? एक ही लाइन बनेगा। हाँ, 3 से तो तो एक हम ही क्या जाएगा, करेगा? कोलिंग में भी। 10C2 से ये 3C2 माइनस करेगा, बिकॉज ये तो बन नहीं रहा हाँ, है, नहीं बन रहा। बट सिंस एक लाइन बन रहा है इसलिए +1। +1। तो वही जनरलाइज फॉर्म हो गया NC2 माइनस, अगर R पॉइंट्स आर कोलिनियर, RC2 और +1। माइनस +1। गुड आउट। नहीं, अब मान लो 5 पॉइंट्स वापस गिवन है, ठीक है ना? हम्म, पर जो लाइन नहीं बना के क्या बनाना है? ट्राइंगल। तो कितना ट्राइंगल बनेगा? 5C3। कोई प्रॉब्लम? नहीं, सेम कहानी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाता है, क्या उससे ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -3C3। हम्म, और इसमें कोई +1 होने वाला नहीं है, बिकॉज इसमें थोड़ी कोई ट्राइंगल बन रहा है जो +1 होगा, समझ गया ना? हाँ समझे। यानी कि जब दो दो पॉइंट ले रहा था तो अलग कैसे, पर अब मान लो तुम्हारे पास n पॉइंट्स है, ठीक है ना? हम्म, और तुम p पॉइंट्स लेके p साइडेड पॉलीगॉन बनाना चाहता है, जैसे 3 पॉइंट्स लेके ट्राइंगल बनाया, 4 पॉइंट लेके क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहता है, तो हम p हम्म, पॉइंट्स लेके कोई भी p साइडेड पॉलीगॉन बनाएगा तो कितना बेस? NCP। हम्म, अगर r पॉइंट्स कोलिनियर है तो -RCP। RCP। और अगर p का वैल्यू 2 होता है तो बस एक +1 भी आएगा, कोई डाउट? +1 आ जाएगा। नहीं, तो इन जनरल हम क्या बोलेगा n पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना? हाँ, p पॉइंट्स एट ए टाइम ले रहा है, हम्म, सपोज r पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो फॉर p = 2 क्या बनेगा? NC2 - RC2 +1। एंड फॉर p > 3 क्या बनेगा? NCP - RCP। खत्म। समझ गया? समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? ये मेरा नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ जो भी p साइडेड पॉलीगॉन है। क्लियर? यही था लास्ट क्लास का एंडिंग वाला समरी। आगे बढ़े अब हम। हेलो। हाँ भाई। ये मैं इसलिए दोबारा बताया बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। ओके। तो अभी यही देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अब कॉर्ड्स तो 2 पॉइंट से बनेगा,
हाँ तो 21C 2 कोई डाउट? ओके नहीं अच्छा अगर 21 पॉइंट्स दिया हुआ है नहीं चलो बेसलेस क्वेश्चन हो जाएगा छोड़ो। अब देखो कोलिनियर तो होता नहीं है ना सर्कल में कोई भी पॉइंट। ऑब्वियसली कैसे कोलिनियर होगा। हाँ भाई इसलिए। Number 4 देखो in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls बताओ। अब देखो तुम्हारे पास कितना लड़का है 5 boys और 4 girls। अब 5 में कितना सेलेक्ट करना है 3 boys कितना वेज 5C3 कोई प्रॉब्लम। 4 गर्ल्स में हमको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना है कितना वेज 4C3। तो फाइनल आंसर क्या होगा सिंस दोनों चाहिए तो 5C3 इंटू 4C3 कोई प्रॉब्लम क्लियर। 5C3 10 होता है 4C3 जगह 4C1 भी लिख सकता है क्योंकि हम फॉर्मूला बताया था NCR इक्वल टू NC N माइनस R है ना याद है ये। हाँ तो 4C1 का वैल्यू क्या होता है 4 ही होता है तो आंसर 40 कोई डाउट। नहीं तो कैसे लिखेगा लिखो साथ साथ हम बताते जाते हैं। 3 boys can be selected from 5 boys can be selected from भैया आप इतना आगे कैसे पहुंच गया। उस दिन काफी करवाया शायद क्यों फटफट तो होते लास्ट गया 2 मिनट में क्यों आप खत्म क्यों कर इतनी दिया। फास्ट इसलिए हो गया क्योंकि हम बताता है बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम्पल से सिमिलर था डिट्टो तो हम लिखने का तरीका लिखाया नहीं वो तुम लोग को उन लोग को छोड़ दिया मतलब और हमको बाकी रीजन बताया ही था क्यों क्लास करती हुआ। हाँ हाँ बताया था। और क्या रीजन वो स्वयं हाँ स्वयं बोलो स्वयं बोलो हमारे बोलो इंस्टीट्यूट में एक नया सर आ रहा है आदित्य सर बोल के बहुत अच्छा टीचर है बता देता है कि कौन सा कोचिंग सब्जेक्ट का बात पढ़ाता है। यहाँ ना करें केमिस्ट्री। ओह, कब ज्वाइनिंग तुम लोग से वहीं से आ रहे क्या। हाँ हाँ आफ्टर पूजा। ओह मार्केटिंग अच्छा अनुष्का इनऑर्गेनिक में एक सेकंड इनऑर्गेनिक कैसे है सर का। नहीं सर ऑर्गेनिक करवाता है। अच्छा लास्ट तब वाला ठीक। वीडियो देख लेना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा क्वेश्चन है हाँ एग्जाम्पल 19 अच्छा ठीक है। नहीं समझ आया तुमको बोला फिर समझा देगा और तुम भी हम्म, स्वयं पहला वीडियो देखना नहीं समझ आता तो फिर हम समझाएगा ऐसा नहीं हम समझाएगा नहीं ओके सर पर पहले तुमको वीडियो देखना है आलस मत करना हमको पता चल जाएगा तुम वीडियो देखा है नहीं देखा वही बात है। हम ये भी पूछेगा कौन सा टाइम पे कौन सा वीडियो था तो कौन सा टाइम। ठीक है हम पूरा रब रेडी हो कर दिया रहे लिखो लिखो हम फिर गलती से रब कर दिया लिखो 5 कहाँ गए रे 3 boys can दिख be नहीं रहा। selected from यहीं पे देखो हम्म, 3 boys can be selected from 5 ठीक है boys ठीक in 5C3 ways good out है। similarly 3 girls can be selected from 4 girls in 4C3 ways 3 ways so required number of ways 5C3 into 4C3 good out भैया एक मिनट भैया एक मिनट। 5C3 होता है ये भी हम बताए थे 5 ऐसे भी कर सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 3 बार तक कॉम्बिनेशन में डिवाइडेड बाई भी आ जाता है 2 इंटू 1 3 3 कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 4C3 का भी सेम कहानी 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6 कट गया तो बचा 4 इक्वल टू 40 और कोई 4C3 की जगह 4C1 लिखना चाहता तो लिख सकता है और डायरेक्टली फिर 4 आ जाएगा भैया आप 6.4 7.4 का नंबर 3 तक करवाया था। हाँ आज नंबर 4 किया ना हाँ हाँ आज नंबर 4 कर रहा है आज हाँ ठीक है होश आ गया इसको। चलो फटाफट ये हो गया हाँ ये हो गया नहीं रुको एक मिनट लिख लेता भैया। हम तो नंबर 5 का लिखने का तरीका लिखा है Find the number of ways of selecting 9 balls from 10 red. बेकार कितना क्लिक सीधा क्या बोला टोटल नंबर बॉल्स 9 है 6 रेड 5 वाइट और 5 Blue. ब्लू
तो इन तीनों से हमको 9 बॉल लेना है या ना? बट कैसे? 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब रेड से भी 3 बॉल, व्हाइट से भी 3 व्हाइट एंड से ब्लू भी से भी 3 3. और तो ब्लू लिखो से भी 3 3. balls can be selected from 6 red ball. 3 balls 9. can be selected from 6 red balls in 63 ways. Similarly, three balls can be selected from, क्या लिखेगा? 5 white balls in, 5 C. थर्ड वाला खुद से लिख लेगा. Hmm. और क्या लिखेगा? 3 balls can be selected from 5 blue balls in, again 5 C3 ways. Good out. So required number of ways क्या होगा? 6C3 into 5C3 into 5C3. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेस्ट लिखना, फुल फॉर्म लिखना. कर दो. अब 5C3 का वैल्यू याद ही हो गया होगा, 10 होता अभी तक, ठीक है ना? तो डायरेक्ट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6C3 लिख लो. 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2. 3 2 6, भैया 6 ये कट कौन गया. सा फॉर्मूला है? परमुटेशन याद है? 5P2 कैसे लिखता रहा? 5 इंटू 4 दो बार तक. हाँ हाँ भैया अब कम्बिनेशन में क्या होता है? डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर ही तो आता है. हाँ. तो ओके बाय आर ठीक है. मतलब क्या? 2 इंटू 1, 21. दो बार तक जाना. गुड आउट. नहीं. तो ये होगा 20,000 100 2000. चेक करो. नहीं. हाँ बोलो, check. क्या बोला था? नहीं भैया, समझ गया ना कैसे लिखना? हम ब्लू बॉल वाला लिखा नहीं है, तुम लोग को लिखना पूरा. तुम लोग बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं ऐसे. हाँ, 6 रेड बॉल, रेड पूरा लिखना. 5 वाइट, 5 ब्लू. नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सेलेक्टेड, कितना सेलेक्ट करना है? 3 3 3. सो नंबर ऑफ वेज 6C3 5C3 5C3. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई. गुड आउट. समझा ना क्या किया हम? ऐसा बॉक्स भी बना के कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम बॉक्स बना के लिख दिया. 6 रेड 5 वाइट 5 ब्लू पूरा लिखना. फिर नंबर बॉल्स टू बी सेलेक्टेड 3 3 3, जो भी क्वेश्चन में बोला है. एंड नंबर ऑफ वेज 6C3 5C3 5C3. तो फाइनली मल्टीप्लाई. तो तुम ऊपर का स्टेटमेंट से बच जाएगा. वो क्या कर रहे हैं? डबल डबल. ठीक है, हाँ भैया वो तुम्हारा चॉइस है कैसे लिखना चाहता है. हम आगे बढ़ें. उतार लिया ये. लिख लियो. और देखना दोबारा, अनुष्का नहीं समझ आया तुमको बोलना. हाँ भैया इंपॉर्टेंट देखना चैप्टर है पड़ेगा ये, एक. हाँ और सिंपल है, टफ नहीं है. ओके. कॉम्बिनेशन तो बहुत ईजी है, परमुटेशन का थोड़ा देखना. नेक्स्ट जो क्या बोला? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली वंस इन ईच कॉम्बिनेशन. बताओ क्या बोला है? तुम 5 कार्ड उठा रहा है, जितना बार भी 5 कार्ड उठाएगा उसमें एक कौन सा कार्ड होगा? एस का कार्ड, हाँ या ना? तो पहले तो 4C1 से सिलेक्ट कर लेगा ना. 1 2 3 4 5. एक पहले कार्ड 4C पक्का क्या चीज का है बताओ? हाँ हाँ. एस का तो फेस 4C1. का. तो बच्चा कितना, खानुस का बताना एक बार. बाकी कितना बचा? 4. 4 कार्ड. और कितना कार्ड से सेलेक्ट करना है? हम लोग को 30 मतलब 52 माइनस करना पड़ेगा ना उसमें. क्या माइनस? 52 माइनस 1. एस का कार्ड माइनस करेगा. सारा का सारा एस का कार्ड माइनस होगा. क्यों? हाँ कि जितना भी दोबारा है एस का कार्ड रिपीट नहीं होगा. क्वेश्चन में बोला नहीं एग्जैक्टली होगा. 1. एक्चुअली 1. हाँ तब कितना कार्ड्स बचा? 48 कार्ड्स. 4 माइनस करेगा ना एस. हाँ, तो ये क्या बना? 48 हाँ C4 बनेगा. हाँ जी. अब नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या नेक्स्ट? उसका तो अच्छा ए का भी तो आएगा ना. क्या? ए का भी तो आएगा. एक कार्ड ए का है. तो इसके लिए क्या करेगा? 4 प्लस कार्ड कर है, देगा वो. 4 में से एक कार्ड प्लस ए का 1. लेना नहीं लेना. प्लस 1 करेंगे. अरे
या 4C तो बस एक वन। डायमंड का है, एक हर्ट का है, एक स्पेड का है, एक चेरी का है, हाँ या ना? यहाँ बोला है कौन हाँ सा कार्ड है? नहीं कोई भी हो सकता, तो 4C कुछ ऐसा फोर है। सी वन हाँ तो रिक्वायर्ड क्या होगा दोनों? इंटू कर देंगे। विदाउट। नहीं अब लिखने का तरीका समझ गया ना क्या किया? इतना लिखना। हाँ हाँ समझ गई। लिखो हम्म, since there is exactly one ace card, so number of ways ace card can be selected equal to क्या होगा? 4C1। equal to 4 ways put out, ठीक है ना? हम्म, So therefore remaining 5 minus 1 equal to कितना हुआ? 4 cards हुआ ना? Can be selected from the remaining 52 से कितना जाएगा? 4 जाएगा? remaining 48 का। 52 ऐसे मेंशन करना 52 minus 4 तभी पता चलेगा। हाँ 48 cards in 48 C4 ways. So required number of ways 48C4 into 4, क्योंकि हम ऊपर सॉल्व कर दिया 4 वाला पार्ट। 48 into 47 into 46 into 45 by 4 into 3 into 2 into 1, और पहले से 4 था तो 4 4 कट गया, 3 2 जा 6 होता ना, तो 6 1 जा 6 कितना जा 8 जा 48, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब जो बचा मल्टीप्लाई करो वही आंसर है। सर एक चीज पूछूं। पूछो, सिल्ली सा है पर हमको पता नहीं इसलिए हम पूछ कोई रहे बात नहीं, हैं। पूछो ना, पूछ सकता है। देखो आप इधर 48 47 46 45 लिखा हो, बाकी का। अरे 48C4 तो 4 तक नहीं जाएगा, 4 बार तक भूल गया? हाँ 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 चल याद गया आया? चल गया। हाँ हाँ पक्का ना? हाँ हाँ पता लगा। कॉम्बिनेशन वही कहता रहा 5C2 मतलब 5 इंटू 4 2 बार तक, भैया 10C3 मतलब 3 बार तक 10 इंटू 9 इंटू 8, समझ गया भैया समझ गया समझ और गया। कॉम्बिनेशन में वही चीज़ है, बस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आ रहा था तो फैक्टोरियल 4। सही भैया है। हाँ इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन करवा देगा क्या? बताओ। मतलब अगर जैसे इसमें दिए हुए वन एस कार्ड, और भाई तो एग्जाम में उसमें जरूरी नहीं है एस कार्ड ही बोले, 1 किंग कार्ड भी बोल सकता है, आंसर सेम है, ठीक है ना? हाँ जो भी है, उनकी तो बात अगर मान लो एटलीस्ट लिख दिया तो कैसे करेगा इसको? जब तब मैक्सिमम तब कितना आ सकता था तब वो केस में? 51C4 बन जाएगा ना फिर, हाँ तब वो 51C4 बन जाएगा। 4 नहीं होगा ना फिर तो, अरे कहने का क्योंकि मतलब ये बोला ना है, एटलीस्ट वन कार्ड, तो हाँ तो मैक्सिमम एक से 4 ज़्यादा भी बार हो हो सकता है सकता ना, है। हाँ मैक्सिमम हो सकता है। एक से, फिर से रिपीट करो। उसने बोला ना एटलीस्ट बोला है ना। हाँ एक कार्ड दो तरीका, एक तो तुम क्या करो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दो, ठीक है ना? टोटल हम्म नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 52C5 होगा। हाँ हम्म अब एक ऐसा केस लो जिसमें इसका कार्ड आएगा ही नहीं, क्या होगा? 48C5, 5। हमें इस कार्ड को हटा दिया अब कम्प्लीटली, हाँ है ना? हाँ हटा दिया। माइनस कर दो, जो बचा उसमें एटलीस्ट 1 कार्ड तो भैया होगा नहीं। नीचे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। हाँ हम फिर से रिपीट करते हैं, देखो पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 52C5, हम्म इसमें एस कार्ड वाला भी है और बिना एस वाला भी है। अब मान लो हमको हम्म एस कार्ड नहीं चाहिए एक भी कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना? हम्म तो 48 से कितना लेगा? 5 कार्ड्स 48C5, हम्म, तो टोटल से बिना एस वाला हटा दिया तो जो बचेगा वो एस वाला ही तो बचेगा, हाँ हो गया ना? समझ एटलीस्ट गया 1 समझ गया। 2 3 4 जितना ओके भी पोजीशन में, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम वो सारा हटा दिया जिसमें एस कार्ड है ही नहीं, तो जो भी ठीक है। बचा उसमें एस कार्ड एटलीस्ट एक तो है ही। समझ गया? हाँ भैया समझ गया। क्लियर व्यू? हाँ आगे बढ़े, व्हाइट बोर्ड बहुत कचरा हो गया। सर हाँ
हम बस 2 मिनट वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ 10 मिनट भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। बताइए हमको, हम छूटने वाला नहीं है। पता है हमको। हम बस आ रहे हैं, अब 5 मिनट चल मैक्सिमम में आ जाएगा। अभी तो 2 मिनट था। मतलब देखो देखो 2 मिनट का काम है, 3 मिनट आने जाने का लग जाएगा वही बात। अरे बाप रे काम 2 भैया मिनट का, आने जाने में 3 मिनट। हाँ वही बात है, इधर थोड़ा दूर है। हम आ रहे बस। नेक्स्ट देखो क्या बोला, नंबर 7 बोलो। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए टीम, क्रिकेट टीम ऑफ 11, मतलब 11 प्लेयर चाहिए, हाँ या ना। अवेलेबल कितना है, 17। 17 में से हमको 11 लेना है, बट कंडीशन क्या है, अगर 17 से 11 लेना है तो डायरेक्ट क्या है 17C11, हाँ बट कंडीशन दे दिया है तो इस बार 17C11 नहीं होगा। क्या बोला है, 17 में से खाली 5 प्लेयर क्या बॉलर है, हाँ और कोई क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 में से 4 एग्जैक्टली बॉलर होना चाहिए, हाँ या ना। तो पहले हम क्या करेगा, 4 बॉलर सेलेक्ट करेगा इन 5 में से, हाँ या ना। हाँ कितना वेस, 5C4, कोई प्रॉब्लम। नहीं 5C4 मतलब 5C1 ही होता है, विच इज 5 वेस। हाँ डन। हम्म अब बच्चा 11 में से 4 जा चुका, तो कितना बचा, 7 जगह। हम्म और 17 में से 5 बॉलर तो चाहिए नहीं, हम्म तो बचा कितना, 12। हम्म कितना वेस, 12C। 7 रिक्वायर्ड क्या होगा दोनों, मल्टीप्लाई कोई डाउट। नहीं तो पहले कंडीशन के लिए लिखो कि 4 bowlers कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 इन 5C4 वेस, लिखो। लिख रहा है भैया 4 bowlers can be selected from 5 in 5C4 ways. Therefore, remaining 11 minus 4 कितना होता है 7 players. अब players लिखना, can be selected from remaining 17 minus 5 equal to 12 players. Good out. लिखने का तरीका समझ रहा है ना, हाँ भैया in 12C7 ways. तो रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या हुआ, देखो आंसर तो 2 लाइन में ही है, बस तुमको समझना सॉल्व कैसे हो रहा है। 12C7 इंटू 5C4 तो 12। अच्छा 12C7 को हम 12C5 लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, 5 छोटा है, कोई प्रॉब्लम। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू, चलो फैक्टोरियल 5 120 होता है नहीं होता है, तो 12 10 और 120 गायब। अब 11 इंटू 8 इंटू 9 जो भी आएगा वही आंसर। अच्छा इंटू 5C1 5 होता है, ये जो भी आएगा वही आंसर है। कोई डाउट, चेक कर लो, समझाना क्या क्या। 3 9 6 7 हाँ कोई डाउट किसी को, हम्म, नंबर 8 में जाए। हाँ भैया अगर ये लिख लिया तो लिख लिया सबको लिख लिया, व्योम अरे लिखा ना भैया व्योम। वीडियो बोलते कैलकुलेशन, हाँ तो बस कैलकुलेशन करो, बाकी एक तो 99 या 400 हो गया, 40 हो गया, 200 हो गया, वो बाद 2000 में कर माइनस लेना, वो 200 तुम्हारे हाथ में है। अभी देखो, हो गया। बस भाई ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, बोल दिया। वैसे जो अब हमको 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है, हम लोग ऑलरेडी ऊपर किया था सिमिलर क्वेश्चन, याद है। नंबर 4, ये देखो नंबर 4 और नंबर 8 सेम है, डिट्टो, बस बॉयज़ का जगह ब्लैक, गर्ल्स का जगह रेड है, ठीक है ना। ये सब क्या बात है, गलत है ये। अरे भाई रेसिस्ट मत बनाओ यार हमको भी। तो सीधा लिखना, 2 black balls can be selected from 5 black ball in 5C2 ways, 3 red ball can be selected from 6 red, इतना 6C3 ways, फाइनल मल्टीप्लाई। लिखने का तरीका डिट्टो सेम है, मल्टीप्लाई ठीक है खुद से करना ये। डन, सेम कहानी वापस वही डिट्टो वही है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, जिसमें 9 कोर्स अवेलेबल है और 2 मैंडेटरी है। अगर 2 मैंडेटरी है तो इसमें तो चूज करने का ऑप्शन ही नहीं बचा ना,
नहीं, तो मतलब 9 में से 2 मैंडेटरी ले लिया, कितना बचा? 7, और 5 में से 2 तो ले लिया मैंडेटरी, कितना बचा? 3। तो अल्टीमेटली तुमको सेलेक्ट कितना करना है? अच्छा, तो क्या लिखेगा? सिंस 2 specific courses are mandatory या compulsory, so remaining 5 minus 2 course can be selected. पहले ही लिखना सिंस वाला पार्ट, फ्रॉम रिमेनिंग। 9 तुम minus रिमेनिंग 2. पे ज़्यादा ही जोर डाल रहा है। हम्म 9 minus 2 course equal to 7 course equal to 7c 3 कोड आउट। हम्म, अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन देखो प्लेयर्स में भी ला सकता है, बोलेगा एक कैप्टन और वाइस कैप्टन फिक्स्ड है। अब 11 में अगर 17 है और 11 है, अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन फिक्स्ड हो गया, 2 तो कम हो गया, तो 17 से 2 गया बचा 15, 11 से 2 गया बचा 9। 15C9. तो इस टाइप का दे सकता है। अब एक और केस बताता हूँ। हाँ, जैसे कि हम बोला 17 प्लेयर अवेलेबल है, ठीक है, हमको लेना हम्म क्लियर 11। अब हम बोलते हैं 17 में से हम 2 कंफर्म है जो हमको चाहिए ही नहीं, हम्म तो कितना वेज में सेलेक्ट करेगा? 2 प्लेयर ऐसा है 17. जो हमको नहीं चाहिए, वापस बोलो क्वेश्चन. 17 प्लेयर्स अवेलेबल है, हम्म हमको लेना है 11 हम्म और हमको 2 नहीं चाहिए। तो भैया सीधा 15 में तो से सिलेक्ट करेगा, 15C काउंट करेगा 15c 11। 11. हाँ, इस बार 11 में 2 माइनस नहीं होगा, याद रखना, वही बोलना चाहता हाँ, हूँ। जो क्योंकि 11 में से 11 तो 11 ही चाहिए, मैंडेटरी है, वो हाँ तो वो तो चाहिए ही चाहिए ही। उसको. हाँ, हाँ, तो हमको 17 में से 2 नहीं चाहिए तो वहाँ हटा दिया, अब 11 में थोड़ी कुछ होगा, कोई डाउट? नहीं. तो भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन, इसको आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, फॉर्मूला बन गया। पर ये फॉर्मूला जैसे लायक नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना, फॉर्मूला कुछ ऐसा इसमें बनेगा मेन जैसे मतलब वो एन स्टेटमेंट है, लिखना ही है। मैंने एन है, हमको पी सेलेक्ट नहीं चाहिए, तो बन जाता है ऐसा एन माइनस पी सी आर माइनस पी। पर क्यों फॉर्मूला हिसाब से याद रखना जब लॉजिक है? डन। हाँ, डन भैया. अभी इसमें मेन खाली वही है कि आपको है ना स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। हाँ बस, और भैया हम ऐसे आपको एक फोटो भेजते हैं, देखो ना. रिकॉर्डिंग आप करो उसके बताना. बाद हाँ रिकॉर्डिंग के बाद देख लेते, ठीक है, ठीक है, ठीक है. भेज के रखो। भेज दिया. एग्जाम्पल 20 देखो फटाफट, थोड़ा कर लेता तो शायद हो ही जाएगा। सिंपल ठीक एग्जाम्पल है. 20। How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letter involute? चलो ये अच्छा दे दिया। तो पहले हम लिखिएगा नंबर ऑफ वावल्स क्या है, 4 नंबर ऑफ वावल्स, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या होगा, वावल्स आई होगा, ओ होगा, यू होगा, यू और ई होगा, इक्वल टू 4। हम्म तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 4 5 7 4 एन वी एल टी, टी ये भी 4 है। 4 है. हाँ. गुड आउट। अब बोला 3 वावल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेके बनाना है, ठीक है ना? तो 3 वावल कैसे सेलेक्ट करेगा? 4C3 4c3, और 4C2 2 कॉन्सोनेंट कितना? 4C2 तो रिक्वायर्ड नंबर वेज मल्टीप्लाई. 4C2 into 4C2 खत्म। देखो 4 अब into तो पूरा 4C2 पॉइंट ही लिखा है, द नंबर वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वावल्स आउट ऑफ 4 इतना, नंबर वेज सेलेक्टिंग 2 एक कॉन्सोनेंट बार आउट ऑफ 4 इतना, कैलकुलेशन दिखाओ ना. तो रिक्वायर्ड नंबर वेज मल्टीप्लाई, खत्म। भैया तो ये कैलकुलेशन. सवाल क्या किए हैं लोग? वो आपस में अरेंज नहीं होगा क्या? ये 3 और ये 2 आपस में अरेंज नहीं होगा, आपस में तो हो ही सकता ना, तो वो तो 5p5 आ गया। अब कम्बिनी जिसमें परमुटेशन और कम्बिनेशन दोनों मिक्स हो गया, ठीक है ना? अच्छा मान लो 3 बन गया 2 बन गया, पर ये आपस में अरेंज होगा नहीं होगा, होगा नहीं। बस। ऐसा थोड़ी बोला 3 वावल्स एक साथ है 2 कौन एक साथ है, ये बोला है, समझ गया ना? अगर दोनों एक साथ बोलता तो ये वावल्स एक तरफ कॉन्सोनेंट एक तरफ और 2 वेज में होता है अरेंज, ठीक है ना? पर क्वेश्चन में बोला नहीं जो दोनों एक साथ है, तो कैसे भी हो सकता है, इसलिए 3 + 2 5 आपस में अरेंज हो गया। कोई डाउट? नहीं. ये लेटर है ना, इसलिए आगे बढ़े। यहाँ कॉम्बिनेशन इसलिए लगा क्योंकि हमको 3 चाहिए, आई ओ और ई। इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हम बाद में अरेंज कर रहा है, हम बाद में अरेंज कर रहा है, हम पहले इसलिए अरेंज नहीं कर रहा है, क्यों? हमको मालूम नहीं आई ओ और ई का बीच में कहाँ कॉन्सोनेंट है कहाँ क्या, हमको मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है वो। इसलिए पहले हम क्या कर लिया, 3 अल्फ़ाबेट ले लिया, 3 वावल, वो किसी भी ऑर्डर में आए, 2 कॉन्सोनेंट ले लिया, किसी भी ऑर्डर में आए। अब ये 3 और 2 को लेके हम बना रहा वर्ड्स, इसलिए फाइनली परमुटेशन। गुड आउट।
समझा ना? नहीं तो लिखने का तरीका सेम कहानी है. नाउ ईच 24 कॉम्बिनेशन हैज 5 लेटर्स. तो आपस में फैक्टोरियल 5, सो रिक्वायर्ड नंबर 5 पुट आउट. देख लेगा ना, इसमें लिखने का तरीका सेम ही है. अब हाँ, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोला? इसमें हम टेबल बना देगा, ज़्यादा बेहतर है. इसमें हम टेबल बना देगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं. क्या बोला? ए ग्रुप कंटेन्स 4 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, यही बोला ना. इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स, टोटल कितना है? 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल. तो पहला नंबर सिंपल है, तुमको एक भी गर्ल नहीं चाहिए, मतलब तुम सारा का सारा तो किससे लेगा? बॉयज से. 75 हाँ तो 7C5 लॉजिकली देखा जाए ये ऐसा है. 7C5 इंटू 4C0, बिकॉज तुम गर्ल्स ले ही नहीं रहा. पुट आउट. नहीं बट छोड़ो, जीरो है तो एटलीस्ट मतलब वन बॉय एंड वन ये गर्ल डायरेक्ट है. कुछ लिखा ना इसमें, नहीं सीधा लिख देना. सिंस नो गर्ल्स इज इंक्लूडेड, सो फ्रॉम 7 बॉयज 5 मेंबर कैन बी सेलेक्टेड इन 7C5 ways. नंबर 1. नंबर 2, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब एक लड़की और एक लड़का होना ही होना चाहिए चाहिए. अब हम केस बनाता है, देखो यहाँ पे. तो हम यहाँ लिख रहे हैं 7 बॉयज. तुम लोग पूरा लिखना, टेबल बना देना, पहले लिख देना एकदम स्टार्टिंग में ही. नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड कितना है? 5 5. फिर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिख देना, ठीक है ना. अब यहाँ पे टेबल बनाना नंबर 2 के लिए. 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. अब एटलीस्ट 1 बॉय बोला. अगर तुम 1 बॉय लेता है सपोज, तो कितना गर्ल्स लेना पड़ेगा? 3 4 4 गर्ल्स. 4 हाँ 1 बॉय लेगा तो 7C1 वेज, तो कितना गर्ल्स? 4 गर्ल्स, यानी कि 4C4. कोई प्रॉब्लम? 4 नहीं समझा? हम्म तो सीधा ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड, ठीक है ना. छोटा क्यों लिख रहा है? बड़े बाप रे नंबर भैया ऑफ मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड, कोई प्रॉब्लम? तो 1 बॉय लेगा तो 4 गर्ल्स. यहाँ ऊपर लिख देना नंबर ऑफ वेज. तो क्या बनेगा? 7C1 इंटू 4C4. कोई प्रॉब्लम? नहीं फिर अगर 2 बॉयज लेता तो कितना गर्ल्स? 3 3 बॉयज लेता तो कितना गर्ल्स? 4 बॉयज लेता तो कितना गर्ल्स? 1 5 बॉयज लेता तो कितना गर्ल्स? बड़ी तो बैठी ही थी पॉसिबल नहीं पर क्वेश्चन बोला एटलीस्ट 1 गर्ल चाहिए. मैं की थी क्या सबका अपना अपना निकल जाएगा? 7C2 इंटू 4C3, 4C 7C3 इंटू 4C2, 4C 7C4 इंटू 4C1. कोई प्रॉब्लम? 4C तो रिक्वायर्ड नंबर नहीं बेस में क्या होगा? इसका अलग अलग वैल्यू निकाल लो पहले, ओके और फिर फाइनली फिर ऐड ऐड कर कर दो. पुट आउट. नहीं समझ गया ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम ठीक है इस टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा 2 बॉयज. अब यहाँ देखो, ये लकीली 4 गर्ल्स हो गया. हाँ, मान लो क्वेश्चन में गिवन ही 3 गर्ल्स होता तो ये 1 बॉय का केस भी नहीं आता, बिकॉज 4 गर्ल है. क्या हम 4 लड़की को 3 गर्ल है तो क्या 4 लड़की को ले पाएगा? नहीं तो वही ध्यान देना. अगर मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स कम होता तो पहला वाला केस बनता ही नहीं, हट जा वो ऐसे ओमिट हो जाता. ठीक है, फिर क्या बोला? तो ऐसे टेबल फिर बना क्या लेना, टाइम भी बचेगा. एटलीस्ट 3 गर्ल्स तब बॉयज़ में तो कोई कंडीशन नहीं है, नहीं तो हम गर्ल्स इसी में रब करके बना दें. हाँ भैया हाँ, आपको बोला कि बना देना ऐसे टेबल बना के. आपको टेबल के लिए टेबल. हाँ हाँ, बना आपने लो. एग्जाम में टेबल तो टेबल का फिर दिया और मार्क्स मुझे हाँ, मिल जाएगा. हम खुद टेबल में, हमको याद है ना, हम खुद 12 में 11 12 में टेबल बनाता था. बाप रे अभी हमको तक याद याद है अभी तो ये और छोटा बढ़ गया तो फायदा ही हो गया ना. क्या होगा? 7C2 इंटू 4C3, 4C3 और ऊपर निकाला ही होगा कहीं, ये वाला और ये वाला. 7C1 4C ये वाला केस था, पहला तो केस. तो यानी कि 7 + 84 क्या बनेगा? 91 खत्म. पुट आउट.
बाबू पक्का? हाँ 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 भैया नेक्स्ट तो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, जहाँ पे अगेन वर्ड का इस्तेमाल वही करना है, ठीक किया है? ना हम लोग तो ये तो डायरेक्टली है, 5 लेटर है, फैक्टोरियल हम्म 5, और सिंस ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, याद है? हम्म तुम था ना उसका इस क्लास में? शायद नहीं था। नहीं था वही हम बस वही सोच रहे हैं जब प्रोसेस में जब ही नंबर लगा ऑफ पड़ा लेटर्स रिपीट हो जाता है तो उतना फैक्टोरियल डिवाइड हो जाता है। ठीक है अब मान लो पर कि ऐसा क्यों होता है अरे ए और ए को लेके तुम अरेंजमेंट करने पे सेम वर्ड ही तो बन रहा है। तुम ए लिखो हम्म, या ए लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं फर्क तो पड़ता ये अरेंजमेंट 2 बार सेम आया नहीं आया? हम्म तो ये अरेंजमेंट में जितना रिपीट हो रहा था ऑब्वियसली फैक्टोरियल 2 ही रिपीट हो रहा है, तो वो हटा रहे हैं हम। हम्म ठीक है मान लो आई भी रिपीट होता 3 बार तो हम फैक्टोरियल 2 के साथ फैक्टोरियल 3 भी कर देता, कोई डाउट? ओके नहीं जितना रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल डिवाइड होते जाएगा, डन? ठीक है हाँ अब पूछो, इफ दिस वर्ड्स आर रिटन इन ए डिक्शनरी व्हाट विल बी द 52 वर्ड? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जेई लेवल में भी आता है ये क्वेश्चन। ओके पहले तो आता था, अभी हमको मालूम नहीं सिलेबस। वो तो हम भी पढ़ा नहीं है ना अभी तक कोचिंग देखो में तुमको तो नहीं पता बताओ क्या कर सकते हैं। तुमको कॉम्बिनेशन ही निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो पहले ये देखो, अरेंजिंग करेगा तो अगर ए लेटर को फिक्स कर दिया जाए कितना वर्ड्स बनेगा? हम्म ए लेटर को फिक्स कर दो, क्योंकि शुरुआत ए से होता है ना। हम्म तो पहले ए को फिक्स करो, अगर ए को फिक्स करेगा तो कितना नंबर्स बनेगा बताओ, कितना वर्ड्स बनेगा? इफ ए इज फिक्स इन द फर्स्ट प्लेस कितना 10 बचा? 4 बचा ना। 4 बचा तो फैक्टोरियल 4 वेज बनेगा, हाँ डाउट? मैंने ए लेटर अगर नहीं फिक्स्ड हो जाता है तो कितना वर्ड्स बन तो रहा है 4 इसमें? 4 फैक्टोरियल 4 यानी कि फैक्टोरियल 24, गुड आउट। नहीं अब अल्फाबेटिकली ए के बाद कौन आना चाहिए? आई जी आना चाहिए। जी 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 अब ए का जगह हाय किसको रब्बा फिक्स करेगा? जी को। हाँ यहाँ पे 4 लेटर फैक्टोरियल 4 ही होना चाहिए, बट सिंस ए रिपीट हो हम्म रहा है तो कितना डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12, गुड आउट। यूजली अगर कोई वर्ड्स रिपीट नहीं होता तुमको पता चलता हर बार 24 24 24 ही होगा, बट यहाँ तो पे रिपीट भैया है। पहला वाला में हम लोग क्यों नहीं किया अरे पहला में तो ए इधर आ गया तो एक ही बचा ना, बाकी 4 में तो अगर एक ए यहाँ फिक्स्ड हो गया तो यहाँ क्या बचा? GAIN। अब ये 4 में रिपीट कहाँ हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक तो 24 प्लस, अरे यूजली यहाँ रिपीट देते हैं, एग्जाम में रिपीट नहीं देने से तुम आँख बंद करके काउंट करो, फैक्टोरियल 5 प्लस तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5। 2 नहीं होगा अब फैक्टोरियल 2 और 2 में क्या फ़र्क है यार? वैसे भी हाँ खैर 2 into 1 ही होता है हाँ ठीक वही, 3 आता तो हम फैक्टोरियल डालता, ठीक बट है ना? फिर भी भैया चलो ठीक है, मेरा नहीं लिखने में तो गलती हुआ, फैक्टोरियल 2। कोई बात नहीं तो 24 प्लस 12 कितना हो गया? 24 + 12 36 अब देख 50 तक पहुँचा। नहीं जी के बाद क्या आएगा? आई। आई और आई में भी 12 ही आने वाला, बिकॉज ए तो रिपीट हो गई। एन में भी 12 ही आएगा हाँ तो पहले ये करो, 24 प्लस 12 कितना होता है? वो 48 हो जाएगा आपका क्योंकि पहला 36 था हाँ यानी 48 कि अब हमको और 2 वर्ड जाना, 49 50, 50 मतलब 48 वर्ड्स हम क्रॉस कर चुका। अब जो 49 और 50 वर्ड है वो क्या है? एन से शुरू होने वाला है, हाँ गुड आउट। नहीं एन फिक्स्ड। अब बचा 4 लेटर। अब एन हाँ के बाद क्या आना चाहिए? अल्फाबेटिकली फिर देखो, ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, जी आना चाहिए, आई आई आना चाहिए, हाँ ना, आई हाँ गुड आउट। ये तो 49 वर्ड हो गया हाँ ये 49। अब 50 में जाएगा तो ये दो तो कोई फायदा नहीं है अरेंजमेंट में, नहीं एन ए तो वही रहने वाला है। अब जी के बाद कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए? आई तो फिर यहाँ पे जी आएगा, तो ये गया 50 वर्ड, गुड आउट। ठीक है हम लोग सर ये क्वेश्चन बनाया था सर, इसमें निगाह बना दिया था। आप समझ गया ना? हम्म लिखने का तरीका पहला वाला तो डायरेक्ट है, नंबर ऑफ वेज 60। फिर लिखना, इफ यू फिक्स्ड द लेटर ए इन द फर्स्ट पोजीशन देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज, गुड आउट। ठीक है ना? हाँ भैया लिख ले उसके बाद सिमिलरली लिख सकता रहा अगर लेटर्स रिपीट नहीं होता तो, बट लेटर्स रिपीट है तो हमको जी के लिए भी एक बार
लिखना पड़ेगा क्योंकि दो ए रिपीट होगा इसमें, है ना। हाँ। उसके बाद हम आई के लिए सिमिलरली लिखेगा, उसमें डिटेल नहीं लिखेगा। सो टोटल नंबर वर्ड्स फॉर्म सो फार इज इतना, सो 49 वर्ड इज ये, 50 वर्ड इज ये, खत्म। भैया छुट्टी दोगे? किस चीज़ का? दुर्गा पूजा? हाँ। हाँ हाँ दे देगा, टेंशन मत लो। कब देगा? नवमी दशमी है, फ्राइडे सैटरडे, है ना। कब आता है? हाँ दिवाली में भी तो देगा ना आप। वो तो देगा ऑफ कोर्स अब वो तो ऑब्वियसली देना है। वही। देख लेगा रे, तुम लोगों को जिस दिन जाना होगा बोल देना, हम दे देगा छुट्टी, कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसे तो कभी भैया मेरे को नहीं तो घर भी बैठना है। कोई डाउट जहाँ तक हम्म, समझाना ये वर्ड, ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एमसीक्यू में भी डाल सकता है, याद रखना। ऑप्शन दे देगा समझ 4-5। गया। और देखो हम फिर से बोल रहे हैं, ऑप्शन में अगर तुमको दिया हुआ ये एन से, सारा ऑप्शन मान लो एन से शुरू हो रहा है, हाँ, तो समझ ही जाना है तुमको ए, बाकी का तुमको ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना ही है, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है ना, क्योंकि पता ही एन से शुरू होने वाला, तुमको इसी चेक करना एन का पहले कितना वर्ड्स हुआ, ठीक है ना। ठीक है। ये भी इजी देखो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन जो भी है कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट ये, कोई डाउट? नहीं। अब तुम देख सकता है, देखो ग्रेटर देन दिस चाहिए, मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसका दो तरीका है, एक तो याद है टोटल निकाला फिर जीरो वाला माइनस कर दिया, वो किया था, क्योंकि हम बोला था अवॉइड करो। पहले हम क्या कर रहा है, जीरो को हटा दो, जीरो को छोड़ के कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो पहला प्लेस कितना वेज में फुलफिल होगा, 6 है इसमें। कोई डाउट? हम्म, ओके, अब जीरो को ले लेता है, बाकी तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता अब है। बाकी बचा हुआ कितना वेज में होगा, बाकी बचा हुआ कितना 6 वेज में होगा, 6। 6p6, मतलब फैक्टोरियल हाँ 6 ना, ये पूरा का पूरा, हाँ। पर डिवाइडेड बाई क्या करेगा हम, दो बार है, मतलब 2-3 बार है, मतलब फैक्टोरियल 3 बट फैक्टोरियल 4, एक बार चेक कर लो ना, हमको डर लग रहा है कहीं लॉजिक गलत ना हो जाए, क्योंकि इसमें हम अलग ये चीज़ और ये चीज़ सेपरेट करते ना, तो फिर लॉजिकली ऐसे डिवाइड होगा नहीं होगा पता नहीं, देखो आंसर मैच करा नहीं करा। निकालो आप एक बार आंसर। अरे कर लो ना, फैक्टोरियल 6 और बाई फैक्टोरियल 4 कितना बचेगा, ये फैक्टोरियल 3 और 6 गायब, हम्म। फैक्टोरियल 4 क्यों होगा, 4 तो दो बार है ना, फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो 6 मतलब 720 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 360। तो अभी लोग यस। कितना बड़ा किया देखा, क्या बात है भैया, 2 मिनट के लिए आपका और लगता है धड़कन ऑल्टरनेटिव बढ़ में भी गई। बड़ा किया लोग, शायद वही किया है, फिक्सिंग जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट और फिर टोटल से 60 माइनस करिए, लोग क्या क्या ऑल्टरनेट बताता है, 7 ले लिया और सारा पॉसिबल निकाल लिया, सारा पॉसिबल में जीरो यहाँ पे भी तो आता है, पर ये तो होगा नहीं। हाँ, तो लोग क्या करेगा, फिर एक और पॉसिबिलिटीज निकाला जहाँ पे जीरो इसमें आ रहा है, और टोटल से इसको माइनस कर दिया, देखो पहले टोटल निकाला 420, फिर नंबर्स निकाला जिसमें पहला पोजीशन में अगर जीरो रख देता है, बाय फिक्सिंग जीरो माइनस कर एक्सट्रीम लेफ्ट, देगा। वो भी कर सकते, फिर हम जो बताया वो भी कर सकते, कोई डाउट? ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, तुमको माइनस करने का तामझाम नहीं रहेगा, हम क्या करते हैं जीरो को ही कंडीशन से हटा दिया, हम पहला हम्म प्लेस में जीरो का रखा ही नहीं, हम्म, ठीक है ना। इसका लिखने का तरीका एकदम लास्ट क्लास में लिखा है वही है, वहाँ ठीक है, देख हम लेना, देख मिल जाएगा, लें। लिखने का तरीका लास्ट क्लास में है, तो थोड़ा लिखने का तरीका खुद से जाना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा, कोई डाउट? नहीं। फटाफट लास्ट क्वेश्चन करवा देते, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास कर लेगा, ठीक है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट, हाँ ये नो टू बॉयज वाला भी हमको करवाना था, अब देखो हम बता रहा है, क्या रखना, हाँ देखो हम बताता है, टू वावेल्स नेवर कम टुगेदर एंड नो टू वावेल्स कम टुगेदर, दोनों में फर्क है, क्या रखना, ये दोनों को इसी में फर्क है, व्योम ध्यान देना, ठीक है। ये जो टू वावेल्स नेवर कम टुगेदर, जब भी नेवर कम टुगेदर आता है हम लोग क्या करता रहा, टोटल से माइनस कम्स कर। टुगेदर को माइनस करता रहा, याद है हम्म। व्योम, हाँ भैया।
तो जब भी 2 वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर या 2 बॉयज नेवर कम्स टुगेदर, 2 गर्ल्स नेवर कम्स टुगेदर, जो भी है टोटल से कम्स टुगेदर को माइनस करेगा, कोई डाउट? पर जब नो टू बोलेगा ना, नो टू में कोई भी साथ नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है मान लो 5 गर्ल्स 3 बॉयज है, नो 1 2 3 4 5 ये सारा गर्ल्स है। अगर एक भी बॉयज साथ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, बॉयज या ये जो रेड कलर वाला पोजीशन है वहाँ पे है, यानी गर्ल्स का बीच में है, हाँ या ना? अब ये जो रेड कलर वाला पोजीशन है, किसी भी पोजीशन में 3 बॉयज को बैठा दो, मान लो यहाँ बैठा सकता है, यहाँ बैठा सकता है, यहाँ बैठा सकता है, क्या कोई भी बॉयज एक साथ आया? नहीं। गर्ल्स आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने वो नहीं बोला, तो बॉयज तो नहीं आ रहा ना। तो ये कहानी है जब नो टू बॉयज बोल रहा है। नो टू बॉयज में कंप्लीटली ये डायग्राम बनाओ, देखो तो क्या पता चला कि गर्ल्स आपस में कितना वेज में अरेंज होगा, फैक्टर 5, ठीक है। अब बॉयज के लिए 6 जगह है या नहीं, 6 में कहीं भी बैठा सकता है, तो 6 जगह से 3 जगह चूज करना, 6 फीट 3, ऑब्वियसली परमुटेशन होगा, पोजीशन मैटर करता है, अरेंजमेंट मैटर करता है, तो रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई, डन। तो पहले ये डायग्राम बना लेना, ऐसे क्रॉस दो या एरो दो तुम्हारा चॉइस है, ये डायग्राम बना लेना, उसी हिसाब से लिखना कि 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टर 5 वेज। फिर हम लोग देख लिया कि 6 एरोज है, तो फ्रॉम 6 प्लेसेस 3 बॉयज कैन बी सीटेड इन 6p3 वेज। ठीक है भैया। पक्का? हम्म, सकेगा? कर लेना। तो ये नो टू बॉयज वाला भी ध्यान है, नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, नो टू गर्ल्स, नो टू बॉयज, ऐसे दे देगा लाइक फोटो खींच रहा है, तो फोटो में 5 बॉयज और 5 गर्ल्स 3 बॉयज है, पर फोटो में कोई भी बॉयज नहीं आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए, तो नंबर ऑफ फोटोज कितना है, यही आंसर है। अच्छा भैया। ठीक है, हाँ भैया। एक सेकंड रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। हाँ।